चलें, ऑक्शन से गाड़ी हमने बिड कर ली। अब एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा हमारे पास आया कि भाई सादी भाई, उमैर भाई, हमारे पास 50,000 दिरहम है, इससे हमने स्टार्ट करना है। तो आप कैसे हमें गाड़ी सोर्स करके दोगे, कैसे उसको फिक्स कर रहे हैं, कैसे उसको सेलिंग करनी है, हमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जिनको नहीं पता कि हम एज अ फास्ट व्हील हम आपकी क्या क्या इसमें हम आपको कैसे कैसे इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। आप अगर बिगिनर हो, न्यू भी हो, तो हम आपको शुरू से लेके आखिर तक हम आपको कैसे लेके साथ चल सकते हैं, तो हम आपको कैसे सिखा सकते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन सी एक चीज़ है जो कि हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए। यार जो लास्ट आपका वर्ड है ना, सिखा सकते हैं, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। ठीक है, वो ये कैसे? हमारा जो सिखाने वाला एलिमेंट है ना, खैर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन जिसको फ़ायदा हुआ होता है वो कम ही बताता है, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी नुकसान होता है ना वो बहुत शोर करके बताता है। अभी मैं आपको, हमें किसी को सिखाने में जो है ना बड़े नुकसान होते हैं। मैं अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, चले नाम चले लड़का है, ठीक है, लड़का। अब हुआ क्या, उसने कहा जी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ज़ीरो से कुछ नहीं पता, मुझे कख नहीं पता, मुझे आपने गाइड करना है, मुझे गाड़ी भी वो देनी है जो अच्छी हो, ये हो वो हो, और मुझे प्रोसेस भी करा के देना है, रजिस्ट्रेशन भी करा के देनी, सारा कुछ करा के। सही। मैंने कहा यार करवा देंगे। मतलब मुझे अगर एक चीज़ पता है तो मेरा क्या जाता है किसी का भला करने में, बजाय इसके कि वो बेचारा पहले गाड़ी ले, फिर उसको आरटीए का नहीं पता, फिर उसको पासिंग प्रोसेस का नहीं पता, किसी रिकवरी वाले का नंबर नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो खजल होगा ना, ऐसे ही खजल खुआरी काटेगा, ठीक है। कोई उसको चूना लगा लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो तो बेचारा गाड़ी रजिस्टर्ड कराने में जलील हो जाएगा। मैंने कहा यार इसको गाइड कर देते हैं। मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा ही गाइड कर दिया। अच्छा, ज़्यादा गाइड कैसे कर दिया, ये रियल वाकया सुना रहा हूँ, 5-6 दिन पहले का। सही। अच्छा जी, गाड़ी उसकी हमने सेट की, तो उस गाड़ी का एक रिम डिफरेंट लगा हुआ था। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्यों? क्योंकि मैं एज इट इज़ गाड़ी बेच रहा हूँ। हम एज इट इज कम एक्सीडेंट है, ज़्यादा एक्सीडेंट है, जो भी है वो हम क्लाइंट को मैक्सिमम बता देते हैं, भाई ये है और तू अपनी चेकिंग कर ले, ठीक है। मैंने, उसने नोट नहीं किया, अब उसने सारी चीज़ मेरे पे छोड़ दी। मुझे तो पता था कि इसका रिम चेंज है और पासिंग, इसको मैंने अगर बोल दिया है तो वो सेम रिम नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम करेंगे। टायर भी अगर आपके अपडेट नहीं है तो उस पर भी प्रॉब्लम करते हैं। भाईजान मैंने टायर सस्ते थे, टायर भी चेंज करवा दिए अपनी तरफ से। अच्छा। वो मतलब वो इतने महंगे नहीं थे, 200-300 का खर्चा था। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, वो मैं इससे बाद में इसको बता दूंगा, तो अगर वो मुझे दे देगा तो भी अच्छा, नहीं तो चलो खैर। रिम भी मैंने चेंज कर दिया, मेरे पास रिम पड़ा हुआ था दूसरी गाड़ी का। अच्छा। तो मैंने वो रिम बाय किया हुआ था, मेरा ख्याल 2,500 में 4 रिम लिया। अच्छा, ठीक है। तो मैंने एक रिम उसमें से निकाल के दे दिया, और मैंने कहा उसका रिम टूटा हुआ है, वो मैं रिपेयर करके तो ये सेट में लगा लूंगा। शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि ये मैं उसको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, जो मेरी बैक एंड से उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। सही। गाड़ी उसकी मैंने भेजी। सही। अच्छा, गाड़ी क्योंकि यूएसए से आई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट था। हुआ क्या कि गाड़ी मैंने पासिंग पे भिजवाई, उन्होंने कहा जी ये गाड़ी का एक्सीडेंट है और हमें डाउट है, तो गाड़ी के चेसिस के ऊपर ना पेंट लगा हुआ है। अच्छा। तो आप इसको पहले क्लीन करके लाएं। खैर जी, वो क्या हुआ कि जब आरटीए में गाड़ी गई पासिंग के लिए, तो बेसिकली पासिंग के बगैर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, तो उसको दुबई की रजिस्ट्रेशन चाहिए थी। अच्छा, हुआ क्या कि उसकी पासिंग के लिए था ना, चेसिस पे पेंट लगा हुआ था, ज़ाहिर है गाड़ी एक्सीडेंट थी, उसको पता था कि गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी। अच्छा, गाड़ी मान लो कि अगर एक छोटा सा नट भी नहीं लगा, जिसका कोई लिंक नहीं है गाड़ी की ड्राइविंग के साथ, या टायर की डेट थोड़ी पुरानी है, या कुछ भी ऐसा है, तो आरटीओ उसको फेल कर देगी। मतलब उनके प्रोटोकॉल जो भी हैं ना, वो फॉलो करते हैं। सही। जो कि सही है, मतलब ठीक है। अच्छा जी, हुआ क्या कि अब अगर मान लो कि गाड़ी के टायर की डेट पुरानी है, तो गाड़ी फेल हो गई, तो इसमें इतना पैनिक होने वाली तो बात कोई है ही नहीं। मेक सेंस। ठीक है भी, आप टायर चेंज करा लो, गाड़ी पास हो जाएगी, लोग इस पे परेशान हो जाते हैं। खैर हुआ क्या कि वो गाड़ी फेल हो गई, उसको पता चला जी गाड़ी फेल हो गई है, तो वो फेल होगी, उसने समझा कि गाड़ी स्क्रैप है, उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसे नहीं होता, गाड़ी जब तक उनके प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं करेगी ना, जब तक जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेगी, तब तक वो गाड़ी को पास नहीं करेगी, जब पास करेंगे तो ख़त्म होगी बात। खैर उसको समझाया काफ़ी टाइम लगा के, गाड़ी वहाँ से गाड़ी गई,
200 दरम रिकवरी वाले ने जाने का लिया, 100 दरम उसने अपॉइंटमेंट का वहाँ पे दिया और 170 पासिंग के दिए, और गाड़ी फिर रिफेल हो गई, गाड़ी फिर वो वापस लेके आया। तो कितना खर्चा हो गया? 150, 200 जाने का 400, कुछ 600-700 का खर्चा हो गया। अच्छा, अब वो मुझे फ़ोन भी कर रहा है बार बार, भाई क्या बना क्या बना, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, भाई ये ऐसे होता है ऐसे होता है। अच्छा जी, गाड़ी वापस आ गई। अब पेंट जो है ना वो हमने साफ़ करके गाड़ी दोबारा वापस भेजी। जब दोबारा गाड़ी भेजी तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसका क्योंकि चेसिस रिपेयर हुआ है, एक्सीडेंट ज़्यादा था तो चेसिस बना हुआ है, अब सही बना नहीं सही बना इसका सीसीएम करवा के लाए। सीसीएम में वो साइज़ चेक करता है। हमने कहा ठीक है। अब उसने सीसीएम लिख दिया। सीसीएम के लिए गाड़ी जब गई तो उन्होंने क्या कहा कि सीसीएम तो खैर हो गया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पेंडिंग में डाल दी कि कुछ कवर वगैरह उतार के ले आओ, ये करवा के ले आओ, स्टीम वॉश भी फिर करा के ले आओ, कुछ ऐसा। थोड़ी सी मिस्टेक हमारे एंड पे भी हो गई कि मुझे उस गाड़ी को पहले स्टीम वॉश करवा के कवर शवर करवा के सारा कुछ करा के भेजना चाहिए था, लेकिन मैंने लड़कों को बताया कुछ, उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक हमारे एंड पे भी हुई। गाड़ी दोबारा उन्होंने फेल कर दी। मतलब ऑप्शन डाल दी ना कि अब आप इसको जाके ऐसे करा के फिर लेके आओ। 2 दफ़ा होगी, 2 अटेम्प्ट होगी, जबकि गाड़ी फेल नहीं हुई, दूसरी अटेम्प्ट पे चली गई, पेंडिंग पे चली गई। अच्छा जी, सीसीएम रिपोर्ट आई। सीसीएम रिपोर्ट आने के बाद गाड़ी भिजवाई। गाड़ी भिजवाने के बाद उन्होंने जो है फिर उसकी पासिंग की, दोबारा से की। हाँ। तो अगर कैलकुलेट करें तो पासिंग 2 ही बनती थी, लेकिन प्रोसेस 4 दफ़ा हो गया। मेरा अच्छा खासा खर्चा हो गया। जब सारा कुछ हो गया, गाड़ी फाइनल होगी, तो क्लाइंट भाग गया। ओके। जबकि उसने पेमेंट भी दी हुई थी। ओके। लेकिन वो जाहिर है मैंने उसकी पेमेंट क्या करनी, वो कहता नहीं भाई ये तो सही गाड़ी में मसला है, ये तो बहुत गंदी एक्सीडेंट है, वो तो ये हो गया, वो आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फिर भी। अच्छा। जबकि होता क्या है कि क्लाइंट हमारे पास आता है, वो गाड़ी को फिजिकली देखता है जिस कंडीशन में भी है, पेमेंट करता है, गाड़ी ले जाता है, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं, एज इट इज। हाँ। लेकिन हमने बहुत सारी डीलें ख़राब की कि हम आपको पासिंग करवा देते हैं, हम आपको गाइड कर देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं। तो जो सिखाने का वर्ड जो मैंने बोला था ना, ये सारा तबसरा उसके ऊपर था कि भाई सिखाने वाली जो बात है, हम गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ये काम है, आपने खुद करवाने होते हैं, और हम जो गाड़ियाँ आपको देते हैं एज इट इज़ ही होती हैं, आपने अपनी इंस्पेक्शन खुद करवानी होती है, खुद अपनी तसल्ली करके। इट्स लाइक वेजिटेबल्स फॉर अस, आपने टोमेटो चूज़ करने हैं तो रोटन आपको चाहिए या अच्छा चाहिए, वो आपने खुद आके चूज़ करना है, इंस्पेक्ट करना है, और अपनी तसल्ली खुद करके लेके जानी है। इन शॉर्ट भाई के कहने का मकसद ये है। तो अच्छा, जो आप कह रहे थे ना कि कैसे हमारे साथ और ओवरऑल कैसे हो सकता है, तो देखें इसमें क्या है कि हम गाड़ी एक्सीडेंट लेते हैं, आप गाड़ी हैं, हम कोई भी गाड़ी आपको बगैर स्टार्ट के नहीं देते। गाड़ी चलती है, मूव करती है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी का गियर बिल्कुल ठीक है, गाड़ी का इलेक्ट्रिकल वर्क सारा सही है, छोटे मोटे सेंसर, छोटे मोटे मसले, और मोस्टली बॉडी वर्क इन्वॉल्व होता है। तो बॉडी वर्क में भी हम लोगों को अच्छी खासी हेल्प करते हैं। लेकिन पॉइंट पता क्या है? पॉइंट ये है कि हम जितना भी जो मर्जी कर लें, अगर किसी को कारोबार नहीं करना आता, उसने पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री में कारोबार नहीं किया और यहाँ पे आके वो कारोबार करना चाहता है, भाई ये फास्ट ट्रैक है। जैसे लर्निंग वाला ड्राइवर बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे इंडिकेटर दे के सुकून से इधर उधर देख के गाड़ी चला रहा होता है ना, इसी तरह आपको अपनी कंट्री के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा स्टेमिना, थोड़ा सब्र, हौसला सीख के यूई के अंदर पाँव रखना चाहिए। ये यहाँ पे ये सारे फास्ट ट्रैक हैं, आपको जगह जगह पे करना है, कुछ भी आपके अब्बे का नहीं है। पाकिस्तान में तो देखो आपकी अपनी आईडी है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जगह, अपने नौकर चाकर, गाड़ियाँ, हर चीज़ है। यहाँ पे तो नहीं है ना, ऐसे आपको हर चीज़ के लिए, हर सिस्टम को समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। अब पाकिस्तान, इंडिया का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में तो कोई पासिंग ही नहीं है। पासिंग ही नहीं है भाई, सिर्फ कमर्शियल गाड़ी को पासिंग करते हैं, वो भी बस ऐसे ही कर देते हैं जी। हाँ, जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था जब मेरी कंपनी बेवरेज की थी वहाँ पे, अभी मुझे नहीं पता सिस्टम अच्छा होगा, अल्लाह करे हो जाए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोग प्रोसेस को नहीं समझते, लोग बिजनेस की बेसिक नॉलेज नहीं समझते, लोगों के अंदर बिजनेस का स्टेमिना नहीं होता, और वो आके कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी, और उसके बाद पैनिक होते हैं, और पैनिक होके उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हो और आपके हाथ में अच्छे खासे नान, रोटियां, कीमा और आलू वाला नान भी है,
ठीक है, और आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको फेंक के जा रहे हो कि मुझे तो भूख से पैनिक हो गए, जबकि खाना आपके पास पड़ा हुआ है। तो गाड़ियों का जो बिज़नेस है और इवन के प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस यूएई के अंदर है, प्रॉपर्टी ज़रा हाई लेवल पे है, और अगर मीडियम लेवल लो लेवल पे अगर आपको बिज़नेस करना है तो गाड़ियों से अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है। ठीक है, हम एक ठीक ठाक पैसा लगा के यहाँ पे बैठे हैं, तो इसीलिए लगा के बैठे हैं और यही गाइड करते हैं लोगों को। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग जो है ना वो मेंटली रेडी नहीं होते। लोगों को लगता है कि आज मैं गाड़ी लूँगा, परसों बन जाएगी, तरसों बिक जाएगी, और अगले दिन मैं जो है ना वो बुर्ज खलीफा मोनाको का जो है टिकट करवा लूँगा। ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकली बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। भाई आपको 1.5 से 2 महीने का माइंड बनाना है, फिर आपको गाइडलाइन चाहिए। तो गाइडलाइन में तो भाई हम सारा दिन सर पीटते हैं ना, ऐसे हमारे वो एक दिन मैं एक क्लिप देख रहा था, वो पीपीएफ का इंडिया का क्लिप था। वो क्या करता है कि वो एक बंदे को फैंटी लगा रहे होते हैं, तो साथ वो आगे खड़ा होकर वीडियो, वैसे वो हम बनाएंगे वीडियो, वो आगे खड़ा होकर बता रहा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से लेता है और पीपीएफ बाहर से जाके कराता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, हाँ, गाड़ी बाहर से जाके ले लेता है। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाए तो हमें बड़ी खुशी है। ऐसे अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप किसी को फॉलो करते हो, किसी से आके बात करते हो, जब आपको गाइड करता है, देखिए किसी भी कंट्री में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अगर आपको कोई सही गाइड कर दे। मैं तो ये इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। जब कोई आपको गाइड कर रहा है ना, तो फिर आपको उसके साथ थोड़ा सा स्टेमिना रख के सीखने के लिए थोड़ा सा बीच में अपनी इन्वॉल्वमेंट डाल के एक आधी गाड़ी खरीद के लर्निंग करनी चाहिए। और फिर उस बिज़नेस को जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है वैसे करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जितने भी लोग मेरे पास, मेरी मीटिंग जितनी, हर रोज़ 3-4 लोगों से मीटिंग होती है, लेकिन मैं अगर एंड रिजल्ट देखूँ ना तो चंद एक लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वरना हर रोज़ हर टाइम नया बंदा आ रहा है, नई गाड़ी खरीद रहा है, ये एंड यूज़र है। ऐसे अगर मैं एंड यूज़र को अपनी सेल में से माइनस कर दूँ ना, तो मेरे पास रिपीट लोगों की जो वैल्यू होगी ना 10 में से 3 की होगी। मैं बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद इससे मेरा बिजनेस अफेक्ट हो या ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन 7 लोग अगर इस पे नहीं टिक पा रहे, तो मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम नोट की है ना वो ये है कि स्टेमिना ही नहीं है, रेडी नहीं है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट ही नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है। इसीलिए हमने जो असल सारी ये टॉपिक की जो बात है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। वो बात ये है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि आप 1 लाख में 4 गाड़ियाँ हमारे साथ बाय करें, हम खरीदेंगे, हम मंगवाएंगे, हम इंशाल्लाह अपनी जगह पे रखेंगे और हम ही बेचेंगे। टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम बेचेंगे तो हमारे से अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने इंटरेस्ट को रखते हुए सीख लें। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट आ रही है, आपको सिस्टम समझ आ रहा है, 2, 3, 4 ट्रांजैक्शन हमारे साथ ऐसे ही करें, उसके बाद खुद मैदान में उतरें, इन्वॉल्व करें अपने। हाँ, और फिर अगर आपको हमसे कोई बेटर डील देता है, हमसे कोई बेटर गाइड करता है, हमसे कोई बेटर ऑफर या फैसिलिटेट करता है, तो भाई इतनी बड़ी मार्केट है। ऑफ कोर्स हमारा रिस्क तो कोई नहीं लेके जा सकता ना हम किसी का लेके जा सकते, तो हमारा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है ऐसे। तो इसलिए मेरी जस्ट सजेशन ये है कि अगर आपको इस बिज़नेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को डालना है, तो आप खुद करना चाह रहे हो, तो पहले अपनी कंट्री छोड़ने से पहले, हर चीज़ ख़त्म करने से पहले, कश्तियाँ जलाने से पहले उसकी नॉलेज ज़रूर ले लें। सबसे मेन बात जो मैं हमेशा करता हूँ वो ये है कि पहले ये देखें जो मैं बिज़नेस करने का सोच रहा हूँ, क्या वो बिज़नेस वर्थिड है या नहीं है। आप छोड़ दें गाड़ी कहाँ से लेनी, कौन सी लेनी, एक्सीडेंट लेनी, कितनी इन्वेस्टमेंट की लेनी, पहले ये डिसाइड करें क्या ये बिज़नेस करने वाला है या नहीं है, इसके ऊपर सारी मेहनत करना है। मैं कहता हूँ अगर इस चीज़ के ऊपर आपने मेहनत कर ली, पहली गाड़ी आपकी लॉस देती है, प्रॉफिट नहीं देती। लोग क्या करते हैं, लोगों का एक और बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, एक गाड़ी लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ, ओ भाई अगर वो गाड़ी आपने ले ही गलत ली, मैंने भी अच्छी करके दी, मेरी भी तो फंसती है ना गाड़ी। ऑफ कोर्स, ठीक है, मेरे यार्ड में अगर 200 गाड़ी है तो 40 गाड़ी तो 6-6 महीने से भी खड़ी है, ऐसे भाई नहीं बिक रही, सस्ती करके भी बेच रहे हैं, ऊपर करके भी 4-4 वीडियो भी डालते हैं, तो कुछ गाड़ियाँ 4 घंटे नहीं निकालती, और कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ऐसे हमें अपलोड और सोल्ड का स्टेटस लगाने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो बात यह है कि मैं अगर 40 गाड़ियों पे बैठ जाऊं
तो भाई मैंने अगर 5,000 10,000 गाड़ी बेची है साल के अंदर, तो मैं तो वो बेच ही नहीं सकता था। ट्रू। मैं अगर पहली गाड़ी को अपनी को देखूं तो वो आज भी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नहीं बिकी। गलत बंदे मिले, ठीक है, गलत नॉलेज मिली, गलत अंडरस्टैंडिंग थी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने तो अपनी दिहाड़ियाँ लगाई सब ने, मुझे नहीं मिली। तो मैंने उससे बिजनेस को बंद नहीं किया, मैंने उससे बिजनेस को, क्योंकि मेरा होमवर्क ये नहीं था कि गाड़ी मैंने कौन सी लेनी है, ठीक है, मेरा होमवर्क ये था, या हमारा शाफे का और मेरा होमवर्क ये था कि ये बिजनेस करने वाला है या नहीं करने वाला। तो इसको शौक था, इसको माशाल्लाह बड़े घर का शौक है, गाड़ियों का मुझे भी है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर उसकी इसका जैसे शौक था, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरी कैलकुलेशन ये कहती कि गाड़ियों का काम नहीं करना, तो इसकी कैलकुलेशन ने कहना था कि भाई करना है। शौक था ना ऐसे। अभी कभी लैम्बो ले गया, कभी फरारी ले गया, कभी कोई ले गया, कभी कोई ले गया। तो पॉइंट क्या है कि एक तो शौक वाला एलिमेंट है, लेकिन हमारा होमवर्क था, होमवर्क ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पहले होमवर्क बिजनेस पे करें, फिर बिजनेस के अंदर जो चीज़ें हैं ना कि किस ऑप्शन पे जाना है, कहाँ पे जाना है, वो फिर बाद की बात है। ऐसे। और पहली गाड़ी अगर आपको प्रॉफिट देती है, ये मेरी लास्ट बात है, पहली गाड़ी अगर आपको प्रॉफिट देती है तो ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, और पहली गाड़ी अगर आपको लॉस देती है तो ये बिज़नेस बुरा नहीं है। तो आप अपने माइंड को ऐसे बनाएं, और जितना फ़ायदा हम आपको दे सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बगैर किसी लालच के हम बिल्कुल देंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग बिजनेस इंक्वायरीज़, आपके पास हमारे पेजेस हैं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, आपने फॉलो करने हैं, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो वी आर ओपन फॉर इट, एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।